आज हम पढ़ें क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर 5 जो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें सारी पावर्स क्या होती है पीपल के हाथ में होती है। डेमोक्रेसी को इसलिए रूल बाय द पीपल भी कहा जाता है। इसके सिमिलर टर्म्स क्या डिक्टेटरशिप और मोनार्की। डिक्टेटरशिप में क्या होती है कि सब पावर जो होती है ना वो एक पर्सन के स्मॉल ग्रुप के हाथ में होती है और वो पावर्स थ्रू फोर्स या मैनिपुलेशन के थ्रू वो पावर्स लेते हैं। और मोनार्की में क्या होता है कि सुप्रीम पावर किंग या क्वीन के पास है, वही सब रूल्स बनाते हैं और आफ्टर दैट उनके हायर्स रूल बनाते हैं। डेमोक्रेसी का एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डिक्टेटरशिप के कंपैरिजन में। प्रमोट डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये प्रमोट करती है इक्वालिटी को, एनहेंस करते हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब बढ़ाती है इंडिविजुअल की गरिमा को, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या बताती है कुछ मेथड्स बताती है ताकि हम क्या कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। अलो रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और ये क्या बोलते हैं कि भाई मिस्टेक्स जो आपने की है उनको हम करेक्ट कर सके, ऐसे कुछ मेजर्स बताती है। डेमोक्रेसी क्या एक गुड है, अगर हम उनके प्रिंसिपल्स देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। और काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, काफ़ी कंट्रीज़ जो है हमारी वहाँ दूसरे अदर कंट्रीज़ वहाँ पे भी क्या हो रहा है डेमोक्रेसी पॉलिसीज़ को क्या कर रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस में ले रहे हैं। उनके फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है और वो इलेक्शंस भी लेते हैं, ठीक है, और दे गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, और सिटीजन के राइट्स की गारंटी भी लेते हैं। और कुछ कुछ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इसमें ये बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि डेमोक्रेसी हमारी जो हमने सोचा है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है उस वो अच्छे से नहीं करती, जो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से करे लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाती है। तो हमें क्या लगता है कि डेमोक्रेसी जो है जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये अच्छी नहीं है, तो हमें ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि वो क्या कर सकती है, अचीव कर रही है, कुछ अचीव ही कर रही है वो हमारे लिए। In a democracy we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their rulers। अच्छा, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम हमारे रूलर्स को चूज करते हैं, ठीक है, और ये सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, लोगों के हाथ में होता है। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट, हम क्या कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं कि बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का। और डेमोक्रेसी में क्या बताया गया कि गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल, एक गवर्नमेंट क्या होती है अकाउंटेबल होती है अपने सिटीजन के थ्रू, रिस्पॉन्सिबल होती है उनकी नीड्स के लिए और उनके एक्सपेक्टेशंस के लिए। डेमोक्रेसी एंश्योर दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी क्या बोलती है कि जो हम डिसीजन लेके वो किसकी बेसिस पे होना चाहिए, नॉर्म्स और कुछ प्रोसीजर होते हैं उनके बेसिस पे डिसीजन हमें लेना है। सो सिटीजन हु वांट्स टू नो, अगर कोई सिटीजन जानना चाहे कि भाई ये डिसीजन सही है कि नहीं है तो वो प्रोसीजर के थ्रू देख सकते हैं। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंसी है इसमें। व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलो प्रोसीजर। अगर हम देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी सही है कि नहीं, तो हमें देखना चाहिए कि वो प्रोसीजर फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, और हमें क्या करना चाहिए, वो एक्सपेक्ट कर रही है हमारे डेमोक्रेसी को ताकि वो अच्छे से गवर्नमेंट बन सके। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है सब सारी जो भी गवर्नमेंट देखते हो सबसे बेटर होती है। डेमोक्रेसी नॉट इम्प्रेसिव ऑन द टू काउंट्स। अब डेमोक्रेसी की माइनर पॉइंट्स क्या क्या है, डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ पीपल, ये क्या करते हैं पीपल की नीड्स को फ्रस्ट्रेट करते हैं, मतलब उनकी नीड्स का ध्यान नहीं देती है और इग्नोर करती है उनकी डिमांड्स को। द रूटीन टेल्स ऑफ, हम जब करप्शन की बातें सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो अच्छी होगी और लेस करप्ट होगी और मोर सेंसिटिव होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्लस पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं और नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं। पीपल जो है लोग ये चाहते हैं कि टू बी रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, हम चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन से है हमें जो रूल कर रहा है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रूल करें, ठीक है। और डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, डेमोक्रेसी करते हैं अपने खुद का सपोर्ट खुद तैयार करते हैं, क्योंकि हम जो है हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ करते हैं जो हमें रूल करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप, हमारे यहाँ पे अच्छी ग्रोथ होती है। डिक्टेटरशिप के कंपेरिजन में देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे यहाँ ज़्यादा है, एंड इट इज़ प्रीफर डेमोक्रेसी एज इट हैज़ सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। और डेमोक्रेसी में क्या और भी बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं। डेमोक्रेसी किस पे बेस करती है, पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड करती है, और जो भी इंडिविजुअल है उनके पास इक्वल वेटेज है कि वो अपने इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इनके पास इक्वल राइट्स हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी विन करता है हमेशा, तो डेमोक्रेसी से रूल ऑफ मेजोरिटी, ये मेजोरिटी का रूल है, जो पुअर लोग हैं वो मेजोरिटी में होते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं डेमोक्रेसी मस्ट बी अ रूल ऑफ पुअर, कि वो पुअर का रूल है। इसमें ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है ना इस पर ये फोकस नहीं करता कि भाई
इनइक्वालिटी पे फोकस नहीं करती, किस पे फोकस करती है, ये फोकस करती है कि सबके पास इक्वल राइट्स है ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर सकता है, भले वो पुअर हो भले वो रिच हो, लेकिन उन सबके पास राइट है कि वो चूज़ कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। अब डेमोक्रेसी का क्या है, डेमोक्रेसी के पास एबिलिटी है कि वो हैंडल कर सकता है सोशल डिफरेंसेस को, डिविजन्स को और कॉन्फ्लिक्ट को। तो ये इनका प्लस पॉइंट डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल 2 कंडीशन, ये 2 कंडीशन फुलफिल करती है। इट इज़ अ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट, अब हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी जो है इज़ नॉट सिंपली रूल्ड बाय द मेजोरिटी। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि जो मेजोरिटी है वो रूल करेगी, ऐसा नहीं है। मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए और इन दोनों के साथ में मिलकर वर्क करना होगा अगर हमें अच्छी गवर्नमेंट बनानी है तो। डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द मेजोरिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग रिलीजन्स, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। रूल बाय मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिसीजन होगा, ठीक है, किसी भी इलेक्शन में, तो सारे डिफरेंट पर्सन जो है इसमें आ सकते हैं और दे कैन फॉर्म ए मेजोरिटी, और मेजोरिटी फॉर्म कर सकते हैं। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, तो डेमोक्रेसी क्या करता है, ये बहुत अच्छा सुपीरियर है कि वो ध्यान रखता है कि सुपीरियर फॉर्म गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है कि प्रमोट करता है डिग्निटी को और इंडिविजुअल की फ्रीडम को। मतलब मेन क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, एक सुपीरियर थिंग है गवर्नमेंट की जो ध्यान रखती है इंडिविजुअल की डिग्निटी को और फ्रीडम को, और सारे जो इंडिविजुअल है वो क्या चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले उनके फेलो बींग से। अभी यहाँ पे क्या है कि कुछ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है हमारी, ठीक है, तो काफ़ी टाइम से वुमन जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है, कि भाई उनको रिस्पेक्ट मिले, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन डेमोक्रेसी सोसाइटी में उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी सोसाइटी ने क्या किया, इनको चांस दिए, इनको फेयर चांसेस दिए कि ये भी अपने एक स्टैंड ले सकें। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम्स ईजियर फॉर वुमन टू वेज अ स्ट्रगल अगेंस्ट वॉट इज़ नाउ अनएक्सेप्टेड लीगली एंड मॉरली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लीगली और मॉरली उनको एक्सेप्ट किया गया और इनको भी इक्वल स्टेटस, इक्वल रिस्पेक्ट दी गई। ऐसा ही सेम कास्ट इनइक्वलिटी में हुआ था, मतलब कास्ट में पहले अच्छे से नहीं किया, लेकिन कास्ट इक्वलिटी भी प्रमोट कर रही है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ने क्या किया है, एक अच्छा रोल प्ले किया है इंडिया में। जो कास्ट इनइक्वलिटी है और कास्ट में अच्छे से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उसके लिए, मतलब उन्होंने क्या किया कि इक्वल स्टेटस दिया और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई है। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है डेमोक्रेसी के, जब लोग क्या सोचते हैं डेमोक्रेसी के लिए, तो लोग ये क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि सब बेनिफिट डेमोक्रेसी दे आस्क टू फॉर मोर। अगर उनको कुछ बेनिफिट मिलते हैं डेमोक्रेसी तो वो क्या बोलते हैं कि और मिलना चाहिए, और बेटर मिलते तो बोलते हैं और बेटर मिलना चाहिए। उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो ख़त्म नहीं होती है, दे विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशंस और मोर कंप्लेंट्स, उनकी कंप्लेंट्स भी बढ़ जाती है ऐसे ही। इफ़ इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप अवेयरनेस, इसका मतलब कि पीपल के पास अवेयरनेस है, वो अवेयर तो हो चुके हैं, ठीक है, और वो है ना उनके पास एबिलिटी भी तो क्या कि वो एक्सपेक्ट कर सके और क्रिटिकली एग्जामिन कर सके। मोस्ट इंडिविजुअल टुडे बिलीव दैट देयर वोट मेक अ डिफरेंस, अब काफ़ी लोग ये जानते हैं कि उनके वोट के थ्रू एक वोट जो है उनका डिफरेंस ला सकता है, ठीक है, इन गवर्नमेंट जो रन कर रही है उसके लिए और उनकी खुद की ओन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो ताकि वो क्या होते हैं, बहुत अवेयर होते हैं कि हमें वोटिंग करना है, हमें इसमें पार्टिसिपेशन करना है। इसके साथ हमारा सिविक्स के जो भी चैप्टर्स है, सारे 5 चैप्टर्स वो कंप्लीट होते हैं। और इफ़ आपको नेक्स्ट चैप्टर्स चाहिए ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, देन प्लीज़ कमेंट।